Hello students, welcome to my YouTube channel Chauhan's Mathematica. Today I am going to start your third chapter, exercise 3.1. पिछले वीडियो लेक्चर में थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके बारे में हमने इंट्रोड्यूस करा दिया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर कैसा होता है और उसको सॉल्व करने की कौन कौन से मेथड हैं, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, हमें क्या करना है, इनको पढ़ कर के इक्वेशन बनानी है। इसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, यहाँ पर बना हुआ नहीं है, या हमको इसे पढ़ के बनाना है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ पर आफ्ताब पिता है और उसकी बेटी है। वो अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहली कंडीशन यहाँ पर है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट उसका है, पहले हम उसको पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने मान लिया कि पिता आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, और पुत्री की y वर्ष मान ली। हर एक क्वेश्चन में मानकर ही करना है, सपोज करके करना है। तो पिता की वर्तमान x और पुत्री की y वर्ष। अब वो 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो बच्चों अंडरस्टूड है कि अगर 7 years बिफोर या 10 years बिफोर, अब से इस समय x है तो पहले क्या रही होगी, 10 वर्ष पहले x माइनस 10, 10 कम रही होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की हो जाएगी y माइनस 7। ठीक है, अब जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन बनानी है। तो वो कह रहा है कि पिता की है, पिता की कौन सी है, 7 वर्ष पूर्व, ये वाली है, और पुत्री की y माइनस 7 है। पिता पुत्री का 7 टाइम्स है, तो 7 इंटू y माइनस 7 कर दिया, और इसको हमने ब्रैकेट खोला, 7y माइनस 49 बन गया, x माइनस 7 बाई, इसको इधर ले लिया, 7 को इधर भेजा, तो ये बन गया x माइनस 7 बाई इक्वल्स टू माइनस 42। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, 3 वर्ष बाद। तो दूसरी शर्त थी उसकी कि 3 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। तो 3 years बिफोर, वो आफ्टर 3 years के बाद, अभी किसी की आयु अगर x वर्ष है तो 3 साल बाद ज्यादा होगी डेफिनेटली, 3 years उसकी आयु बढ़ जाएगी, यानी x प्लस 3 होगी, और 3 वर्ष बाद पुत्री की y प्लस 3 होगी, दोनों की बढ़ेगी 3 वर्ष। तो द्वितीय शर्त के अनुसार फिर इक्वेशन बनाया हमने, x प्लस 3, उसका 3 टाइम्स है y प्लस 3 का, इसको सॉल्व किया, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमने उसके जो 2 स्टेटमेंट्स थे उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन ये बनी, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, और सेकेंड के लिए बनी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये उपरोक्त जो स्थिति थी उसका बीजगणितीय रूप में निरूपण हो गया, x माइनस 7y इक्वल्स टू इतना। या फिर हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, वही ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख दिया, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में ले आए, और ये बन गया प्लस 42, यहाँ हो गया माइनस 6। ये इक्वेशंस बन गई। अब इनका ग्राफी निरूपण भी करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, तो वही मेथड है जो पीछे हमने बताया है। फर्स्ट इक्वेशन को लिया हमने, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, 7y इक्वल्स टू x प्लस 42, y इक्वल्स टू ये आ गया, y की वैल्यू x की टर्म्स में लिख ली। अब x को कोई डिफरेंट वैल्यूज दी, 7 दी वैल्यू, तो 7 प्लस 42 49/7 ये बन गया, 56 दी वैल्यू तो 14 आ गया। सेकेंड इक्वेशन से x इक्वल्स टू बना x माइनस 6y3 बनेगा ही, 3y इक्वल्स टू 3y को इधर ले गए, 6 को उधर, तो x माइनस 6 y इक्वल्स टू x माइनस 6/3 बन गया। यहाँ x को हमने 21 वैल्यू दी तो 5 आया, 42 दी तो 12 आया। यहाँ चूंकि इतना स्पेस नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है,
के स्केल सपोज कर लिया है। यहाँ पर एक डिवीजन जो है वो 1 के इक्वल नहीं है बल्कि 7 के इक्वल लिया है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर पैमाना हमने ले लिया है 1 खाना बराबर 7 के लिया है, 7 इकाई ये ले लिया है। तो इन पॉइंट्स को अब हमने प्लॉट किया। तो फर्स्ट पॉइंट था 7 7 7,7 ये पॉइंट मिला हमें। सेकेंड पॉइंट था 56 14 56,14 देखिए ये पॉइंट मिल गया, और इनको ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई हमें। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स थे हमारे 21 और 5, 21,5 ये अप्रोक्सीमेटली लिखा है वो 7 था, यहाँ पर 7 था ये, तो उससे थोड़ा कम 5 ले लिया। और दूसरा पॉइंट 42 12 ये वाला पॉइंट है, इनको भी ज्वाइन किया तो एक दूसरी स्ट्रेट लाइन मिल गई। दोनों स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इवन हमको यहाँ सॉल्व नहीं करना था, हमको केवल ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। केवल ग्राफ की स्ट्रेट लाइंस जो भी बन रही है उनको हमें बना देना था, कोई भी दो पॉइंट्स लेकर के। लेकिन हमको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी का जो एक्स कोऑर्डिनेट 42 है और वाई कोऑर्डिनेट 12 है। एक्स कोऑर्डिनेट वो एक्स की वैल्यू होगी और वाई कोऑर्डिनेट वाई की। इस तरह से ये बन गया आपका ग्राफ से पिता की वर्तमान आयु हो गई 42 वर्ष और पुत्री की 12 वर्ष। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपीज में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। इतने रुपए में 3 बैट और 6 बॉल्स ली। बाद में उसने क्या करा, 1 बैट और 3 बॉल्स खरीदी 1300 में। तो इनको भी अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तब इनके लिए देखिए क्या करना है। एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपया मान लिया और एक गेंद का y रुपया, वो तो सभी में ही सपोज करके करना है। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार 3x, 3 बैट थे तो उनकी वैल्यू होगी 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, यानी x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। क्या करा हमने, 3 से डिवाइड कर दिया है इस इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। इक्वेशन फर्स्ट से 2y इक्वल्स टू 1300 माइनस x, सो y इक्वल्स टू 1300 माइनस x अपॉन 2। x को वैल्यूज दी, 300 दी तो 500y आया और 500 दिया तो 400 आ गया। ऐसी दूसरे इक्वेशन में y इक्वल्स टू 1300 माइनस एक्स वाई 3 है, तो यहाँ 400 दी वैल्यू तो 300y आया और 700 दी तो 200 आया। अब इन पॉइंट को हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। यहाँ हमने ग्राफ पेपर नहीं है तो हमने इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स को मार्क कर लिया है। एक ये बड़ा खाना है 200 के बराबर, 200 400 600 इस तरह से इनको लिखा हुआ है। 600 फिर 800 1000 1200 ये 1300 है। अब और इनके बीच में वो 100 हो जाएगा, यहाँ पर 300 500 इस तरह से रहेंगे ये। तो पहला पॉइंट था हमारा 300 500 पॉइंट को मार्क कर दिया। सेकेंड पॉइंट था 500 400 ये है, इनको ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। फिर दूसरे पॉइंट से 300 400 700 200 इनको भी ज्वाइन कर दिया। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन ये 1300, 0 पर कट कर रही है एक दूसरे को। ये इनका बन गया ग्राफ। एक्चुअली हमको ग्राफ ही बनाना है, हमको फाइंड आउट नहीं करना है एक्स वाई वैल्यू। तो ग्राफ ये बना दिया हमने। इस तरह से इन दोनों का ग्राफ बन गया।
अब एक थर्ड क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी टाइप से है, उसको खुद से हल कर लेंगे। सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह से करना है। 2 क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, आप कर सकते हैं इसको आसानी से। ट्राई योरसेल्फ।